नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झलझड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न ये है आज का कि रेकी थेरेपी से किन किन बीमारियों में मदद की जा सकती है। तो देखिए, रेकी थेरेपी का जो मेरा निजी अनुभव है, मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं कि रेकी में दर्द के मामले में, चाहे वो सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, शरीर में किसी भी प्रकार का और कोई दर्द हो, साइटिका दर्द हो, दर्द में ये बहुत ज़्यादा मदद इससे होती है। दूसरा, अस्थमा। रेकी थेरेपी से अस्थमा का रोग, अस्थमा ही होना चाहिए उसमें, और कोई बीमारी ऐसा नहीं कि दूसरी किसी बीमारी के कारण सांस फूल रही है। यदि फेफड़ों में अस्थमा रोग है और उसके कारण, जिसको दमा भी बोलते हैं, पुराना चाहे कितना भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 साल, 10 साल, 20 साल, कितना भी पुराना दमा हो, तो ये रेकी एनर्जी से उसमें मदद की जा सकती है और रोगी को राहत मिलती है। तो दर्द के अंदर और अस्थमा के अंदर, दो में तो विशेष तौर से। इसके अलावा जितने भी भावनात्मक और मानसिक कोई आवेग हैं या किसी प्रकार के रोग हैं, जैसे नींद ना आना, चिंता होना, भय होना, घबराहट होना, इस तरह की जो किसी के प्रति नफरत होना, तो ये इस प्रकार की भावनात्मक और मानसिक स्थिति है, उनको भी हील किया जा सकता है। और दर्द में और अस्थमा में भी इसको बहुत अच्छे से हील किया जा सकता है। वैसे रेकी हीलर जो हैं, जो भारत में भी काम कर रहे हैं, विदेशों में भी बहुत काम कर रहे हैं, अमेरिका में तो सबसे अधिक काम किया जाता है। तो बहुत से रेकी हीलर आपको यही कहेंगे, एक ही जवाब देंगे कि आप ये बताइए कि रेकी से कौन सी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। हर बीमारी को रेकी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी मेरे अनुभव के आधार पर आपको थोड़ा इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि दर्द में, अस्थमा में और भावनात्मक किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो उसमें रेकी थेरेपी बहुत मददगार है। और इससे आपको अपने निकटतम कोई रेकी हीलर हो और कोई परेशानी हो तो उनसे मदद लेना चाहिए। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनसे मदद लेंगे, थेरेपी करवाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, यदि आपको 2 दिन, 4 दिन में फ़ायदा होता है तो आप कंटिन्यू और 2, 4, 5 दिन करवा लीजिए, 10 दिन, 15 दिन करवा लीजिए पूरा, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता है। और फ़ायदा नहीं होता है तो 2 दिन, 3 दिन बाद में आप बंद कर दीजिए। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, कोई गोली तो देते ही नहीं है, टेबलेट देते नहीं, इंजेक्शन देते नहीं, कैप्सूल देते नहीं, पीने की शीशी कोई देते नहीं, और किसी प्रकार का कुछ करते नहीं। जो भी आपको ये दवाइयाँ देते हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ करके आप उनको कंटिन्यू रखें, चाहे उनको बंद करें, उससे रेकी हीलर को कोई लेना देना नहीं है। रेकी हीलर न तो ये कहता है कि दवाई बंद कर दो, न ये कहता है कि कम कर दो या बढ़ा दो। रेकी हीलर तो अपनी थेरेपी का काम करता है और उससे इस तरह की बीमारियों में, जैसे दर्द है, अस्थमा है और भावनात्मक किसी प्रकार की कोई परेशानी, उसमें राहत मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।